आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी क्लास 6 चैप्टर 3 गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं गवर्नमेंट होता क्या है। तो यहाँ समझो, ए गवर्नमेंट इज ए ग्रुप ऑफ पीपुल। देखो क्या है गवर्नमेंट, ग्रुप ऑफ पीपुल है। ठीक है, जो क्या करता है, क्रिएट करता है एंड इन्फोर्स करता है लॉ, यानी कि लॉ को लागू करता है। किसके लिए, देश के लिए या फिर स्टेट के लिए या फिर कोई कम्युनिटी के लिए, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, A government is a group of people who create and enforce laws for a country, state और a community। ठीक है, अब देखो गवर्नमेंट क्या करती है, पहला चीज़ कानून बनाती है, दूसरा उसको लागू कराती है, तीसरा सर्विस प्रोवाइड करती है, तीसरा प्रोटेक्ट करती है पीपुल को। ठीक है, लोगों को सुरक्षा देती है। उसके बाद देखो गवर्नमेंट का जो लेवल है वो क्या है, पहला चीज़ नेशनल लेवल यानी कि सेंट्रल, स्टेट लेवल आपका राज्य स्तर और तीसरा लोकल। ठीक है, स्थानीय। उसके बाद समझो लोकल लेवल मीन्स क्या होता है, विलेज हो सकता है, टाउन हो सकता है या फिर आपका लोकेलिटी हो सकता है। ठीक, तो ये चीज़ हो गया, पहले से समझे हमने क्या करती है। उसके बाद देखिए कि गवर्नमेंट का लेवल कितना है। ठीक है, अब देखो आगे हम समझते हैं। अब देखो यहाँ स्टेट लेवल। ठीक है, स्टेट लेवल आप देखो यहाँ विच कवर ऑन इंटायर स्टेट, एग्जाम्पल झारखंड, बिहार एक्सेट्रा। ठीक है, देखो स्टेट लेवल यानी क्या होगा, राज्य के स्तर पे। ठीक है, आप देखो आपका राज्य जो है वो आपका हो जाएगा स्टेट लेवल पे। ठीक है, सेंट्रल यानी कि पूरा देश के लिए। ठीक है, पूरा एंटायर कंट्री इंडिया, जैसे कि आप देखो यहाँ। उसके बाद समझो लॉज एंड द गवर्नमेंट, कानून और सरकार। ठीक है, यहाँ देखो गवर्नमेंट मेक्स लॉ, यानी कि क्या बोलते हैं, सरकार क्या करती है, कानून बनाती है। किसके लिए, एवरीवन के लिए, हर कोई के लिए। ठीक है, फिर हु गिव्स इन द कंट्री, देखो हु लिव्स इन द कंट्री। ठीक है, जो इस देश में रहते हैं और क्या करते हैं उस चीज़ को वो फॉलो करते हैं। ठीक है, द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दिस। देखो कानून बनाएंगे, कानून को फॉलो करना होता है हर किसी को जो भारत में रहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स इट्स डिसीजन। ठीक है, देखो क्या करती है गवर्नमेंट के पास पावर है डिसीजन लेने के लिए, कानून बनाने के लिए, उसको लागू कराने के लिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेंगे तो there is a law that says all person driving a motor vehicle must have a license. Any person caught driving a vehicle without a license can be either be jail or fine। ठीक है, समझो यहाँ क्या बोलता है, एक कानून बना दिया गया है कि आप बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, आपको लाइसेंस होना जरूरी है। अगर लाइसेंस नहीं है तो आपको फाइन हो सकता है। ठीक है, आपको पनिशमेंट हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ बोल रहा है, तो ये चीज़ को समझो यहाँ। ये चीज़ हो गया पहले से हम यहाँ क्या समझे, स्टेट के बारे में समझे, स्टेट में क्या होता है, सेंट्रल क्या होता है यानी कि नेशनल। ठीक है, उसके बाद देखो कानून और गवर्नमेंट के बारे में समझे। उसके बाद ये थोड़ा सा एग्जांपल हम देख दिए छोटा सा। ठीक है, उसके बाद आगे देखो गवर्नमेंट का टाइप्स क्या है। देखो पहला चीज़ गवर्नमेंट किस किस टाइप से हो सकते हैं, पहला डेमोक्रेटिक और दूसरा मोनार्की। इसके बारे में हम समझेंगे। देखो डेमोक्रेसी किसको बोलेंगे, समझो द पीपुल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। देखो जनता पावर देती है गवर्नमेंट को। ठीक है, उसके बाद देखो दे डू दिस थ्रू इलेक्शन, ये क्या करते हैं, इलेक्शन के माध्यम से पावर देती है गवर्नमेंट को। ठीक है, इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन इलेक्ट देम, क्या करती है गवर्नमेंट, जनता क्या करती है, किसी पर्सन को वोट देती है और उसको चुनती है। ठीक है, वन सिलेक्टेड दिस पर्सन फ्रॉम द गवर्नमेंट, एक बार वो व्यक्ति चुना गया तो वो क्या बन जाता है, गवर्नमेंट में वो जा सकता है। ठीक है, और वो गवर्नमेंट बनाता है। ठीक है, उसके बाद समझो जिसके पास ज़्यादा मेजोरिटी होती है वो सरकार बनाती है हमारे देश में। ठीक है, इन ए डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ द एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफाइंड इट्स डिसीजन टू द पीपुल। ठीक है, क्या करते वही चीज़ हो गया। ठीक है, अब आगे समझो इस चीज़ को। पहले से डेमोक्रेसी में क्या होगा, हम अपने वोट के माध्यम से किस व्यक्ति को चुनते हैं, वो जाके हमारे हक के लिए हमारी जो परेशानी है, समस्या है, उसको रखती है। और जिसके पास मेजोरिटी सीट हो जाती है वो व्यक्ति क्या बनाता है, सरकार बनाता है उस पार्टी का। ठीक है, इस चीज़ को समझो यहाँ। आप देखो मोनार्की के बारे में थोड़ा समझ लिया, यहाँ मोनार्की लिखा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, समझो यहाँ मोनार्की का क्या मतलब हुआ, किंग या फिर क्वीन, राजा या फिर रानी का जो शासन होता है उसको बोलते हैं मोनार्की। हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट, राजा या रानी के पास ये सारे पावर होता है, गवर्नमेंट को किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से रूल रेगुलेशन सारे चीज़ कानून वगैरह बनाना है, सब एक व्यक्ति के पास होता है। ठीक है, मोनार्की। अब देखो मोनार्की में हैव ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपुल टू डिस्कस
मैटर विथ बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर टू रिमेन विद द मोनार्क। ठीक है, ये क्या करते हैं, कुछ लोगों से सलाह सहमति ले लेते हैं, लेकिन जो आखिरी का डिसीजन होता है ना वो इसी व्यक्ति का होता है, राजा या रानी का। ठीक है, ये मोनार्की सिस्टम है। अब देखो, इन मोनार्की किंग और क्वीन डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शन और डिफेंड द डिसीजन दे टेक। देखो, कोई भी वो एक्शन लेंगे तो किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि हम क्यों ले रहे हैं, उसका मर्जी, जो करने मन है सो करेंगे। ठीक है, अब बताओ यहाँ मोनार्की शासन अच्छा है या फिर आपका डेमोक्रेसी शासन। ठीक है, दोनों में से आप नीचे कमेंट करके बताना। अब आगे देखो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इंडिया क्या है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है। ठीक है, इंडिया क्या है, डेमोक्रेसी, जिसमें हम क्या करते हैं, वोट देते हैं। हर 5 साल में हम वोट देते हैं कि हमारे देश में, हमारे राज्य में कौन सी सरकार आएगी। ठीक है, द मेन फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी, पीपुल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर। अपने लीडर को पीपुल क्या करती है, चुनती है, जनता चुनती है। ठीक है, सो ए डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय पीपुल, पीपुल चुनते ही, पीपुल के द्वारा ही गवर्नमेंट बनता है। ठीक है, अब देखो एक और चीज़ है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब क्या होता है, ऑल एडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट एज 18 ईयर जिसका हो चुका है वो वोट देने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, एडल्ट मतलब 18 साल। ठीक है, इस चीज़ को समझो तो इसका मतलब ही हो गया जिसका उम्र 18 साल हो गया है और वो वोट देने के अधिकार है उसके पास। ठीक है, और वो उसके पास वोटर लाइसेंस बनाने के बाद वो वोट दे सकता है, अपने लीडर को चुन सकता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो ये जो चैप्टर है वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो अपने से कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको इसी तरीके से नॉलेजेबल वीडियो मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।